प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, एस्टेड 2022 पीजीटी वालों के लिए नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक बैड न्यूज़ है। गाइस, क्वेश्चन करो या ना करो, भाई नेगेटिव मार्किंग तो होगी। तो जितने स्टूडेंट्स हैं एस्टेड 2022 पीजीटी वाले, तो ध्यान से सुन लें जो कि मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए गाइस, पीजीटी की भर्ती परीक्षा में गलत जवाब दिया या पांचवां गोला खाली छोड़ा तो कटेंगे अंक। देखिए, हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 4476 पदों की भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर किसी प्रश्न का जवाब गलत दिया तो 1/4 अंक कटेगा। कोई जवाब नहीं दिया और पांचवा विकल्प भी नहीं भरा तो भी 1/4 अंक काटा जाएगा। मतलब गाइज, अगर आप पोर्शन का आंसर गलत दोगे तो भाई उसका नेगेटिव मार्किंग कटती है, और कोई जवाब नहीं दिया तो पांचवा विकल्प भी नहीं भरा तो भी 1/4 अंक काटा जाएगा। मतलब आपको कोई ना कोई जो आंसर है वो गाइज वो देना ही देना है। हरियाणा लोक सेवा आयोग मीन्स एचपीएससी ने भर्ती परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया। मैं आपको अभी दिखाती हूँ भाई सिलेबस भी क्या है। हरियाणा काडर के 3893 और मेवात काडर के 613 पदों की भर्ती परीक्षा में कुल 150 सवाल आएंगे। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी और जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सवाल आएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है भाई 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता तो पांचवा जो विकल्प होगा वो भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा 1/4 अंक काट दिया जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है, चयन के लिए लिखित परीक्षा के 87.5% और साक्षात्कार के 12.5% अंक होंगे। साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू होता है, में उन्हीं युवाओं को बुलाया जाएगा जिन्होंने लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के मामले में न्यूनतम 50% अंक, और अगर आपकी रिजर्वेशन है मतलब आरक्षित श्रेणी है तो उसमें 45% अंक जो है आपने प्राप्त किए हों। रिक्तियों की संख्या से अधिकतम 2 गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। देन आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई आपको क्या करना है। साक्षात्कार में भाई उन्हीं युवाओं को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में जिन्होंने लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी मतलब आप जनरल से हो के सामान्य मामले में श्रेणी के मामले में न्यूनतम 50% अंक आपको गाइज लेने होंगे, और आरक्षित श्रेणी है तो 45% अंक जो आपको लेने होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि मैडम जो एचपीएससी ने जो सिलेबस भेजा है एस्टेड 2022 मतलब जो पीजीटी का सिलेबस है वो भी हमें बता दो ताकि हमें क्लियर हो जाए कि क्या आना है और क्या नहीं आना। ठीक है, चलिए तो वो भी मैं आपको इसी के साथ दिखा देती हूँ। भाई नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार रहना, इसका मतलब आपको कोई ना कोई आंसर तो भाई देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, और ये थोड़ी सी मतलब एक तरीके से बैड न्यूज़ है ना कि मतलब कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो भी मतलब 1/4 नंबर जो है गाइस कट रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ पीजीटी का। ये देखिए गाइस, 150 नंबर का गाइस पेपर है टोटल। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 150। ओके, द रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द टॉपिक। देखो 100 क्वेश्चन जो है गाइस आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जो भी गाइस आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी गाइज आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश वटेवर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो गाइज आपका 100 नंबर का आएगा। मतलब 150 नंबर का पेपर हो गया ना। ठीक है, स्क्रीनिंग का 100 नंबर का तो गाइज आपका वो आएगा। बाकी गाइज बचते हैं आपके 50 नंबर। 50 नंबर में गाइज क्या क्या आएगा वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी, पेडागोजी आएगी, जनरल अवेयरनेस मतलब जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, आपकी जीके आती है। जनरल मेंटल एबिलिटी मीन्स रीजनिंग। ठीक है, किसी को ना समझ में आ रहा हो, जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद है गाइस कॉम्प्रीहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये जो है आपका गाइस रीजनिंग का सिलेबस है। ये देखो, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिक न्यूमेरेसी मीन्स ये मैथमेटिक्स है आपका, मैथ, जिसमें डीआई आना है आपका, और क्वेश्चन आने हैं गाइज हिस्ट्री के, जियोग्राफी मतलब इतिहास भूगोल, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ हरियाणा। मतलब आप ये देख सकते हो ये इतना सारा जो काम है ये गाइज 50 नंबर का आना है। बात को समझ पा रहे हो? 50 नंबर का गाइज इतना सारा काम आना है आपका। ओके, मतलब 100 नंबर का तो गाइज आपका सब्जेक्ट है, तो मतलब मेन तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हमें दिख रहा है। 50 नंबर में ये सारा कुछ आना है। ठीक है, अब इसमें उन्हें कोई वेटेज नहीं बताया कि रीजनिंग कितने नंबर की आनी है, मैथ कितने नंबर का आना है, क्या कितने नंबर का आना है, लेकिन ये तो है भाई 6, 7, 8 नंबर का तो सब कुछ आएगा। जैसे कि 7, 8 नंबर की रीजनिंग आएगी, 7, 8 नंबर का मैथ आएगा, उसी तरीके से 7, 8 नंबर की ऐसे पॉलिटी, 2, 3 नंबर की जियोग्राफी, 2, 3 नंबर की हिस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही 10 नंबर की साइकोलॉजी, पेडागोजी, ऐसे करते करते आपके 50 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स तो भाई मैं आपको करवा दूंगी 100% यहाँ से 7, 8 नंबर के। मतलब देख लो आप
कि 7-8 नंबर की रीजनिंग और 7-8 नंबर का अगर हम एस्टिमेट करके चले मैथ्स, तो भाई अपना 16-17 नंबर का काम 50 में से मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन है भाई 2 घंटे 30 मिनट, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, ईच क्वेश्चंस विल हैव 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन आपके होंगे, अभी भी मैंने आपको बताया। द 5th ऑप्शन विल बी मेड फॉर सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, ठीक है। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन केस कैंडिडेट नीदर अटेम्प्ट्स अ क्वेश्चन नो डार्कनेस द 5th ऑप्शन बबल, देन 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब ये देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है HPSC की तरफ से, और पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा हाई जाएगा क्योंकि ये HPSC वाले करा रहे हैं। The weightage of the written exam will be 87.5% and that of the interviews will be 12.5%, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया कि 50% जो है जनरल के लिए और 45% जो है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, ओके। तो ये है द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर इज अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट, ठीक है। ये देखो ये नोटिफिकेशन है, मतलब ये वो है जिसके बीच में सारा सिलेबस जो है HPSC की तरफ से PGT स्पेशल वालों के लिए बताया गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो भाई 150 नंबर का पेपर है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, 150 क्वेश्चन हो गए, मतलब 150 नंबर का पेपर है, जिसमें से गाइस 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट, और 50 नंबर पे ये सारा कुछ है जो कि मैंने आपको यहाँ सब्जेक्ट्स बताए हैं, मतलब पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ भाई 7-8 नंबर की रीजनिंग और 7-8 नंबर का मैथ्स जो है वो मैं आपको डेली लाइव पढ़ा दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना, PGT वाले स्पेशली, ठीक है। और बहुत सारे PGT वाले भाई KVS का पेपर भी दे रहे हैं, देन KVS के लिए भी साथ में हेल्प हो जाएगी क्योंकि मैं हाई लेवल का ही सब कुछ कराऊंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं ना तो रीजनिंग में ये चीज़ें हैं, मैं एक बार सिलेबस डाल दूंगी, ये देखो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये कौन से चैप्टर है मैं आपको बता दूं तो ये थोड़े से जो है पैराग्राफिकल चैप्टर है, मैं बता रही हूँ। थ्योरिकल पार्ट आपने रीजनिंग का एस्टेट में नहीं पढ़ा, जैसे कि वो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एक कथन दिया है, नीचे निष्कर्ष दिया है, पूर्व धारणा दी है, या इस तरीके से मतलब कोई आर्ग्यूमेंट दिया होता है कि इसमें से कौन सी चीज़ होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपने एस्टेट 2022 का जो कॉमन सेक्शन था उसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आप PGT की जो वैकेंसीज है उसमें कुछ नया पढ़ेंगे गाइस। तो ये क्वेश्चन मैं कहती हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी ना वो तो 100% समझ में आएंगे, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। लेकिन ये समझ कब आएंगे मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रैक्टिस से आएंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट है और थोड़ा सा मुश्किल जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, होता नहीं है, सब कुछ समझा दूंगी। उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग इस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब ये एक चैप्टर ऐसे है जैसे कि इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, इतना बड़ा पैसेज दिया होता है, कुछ इस तरीके से दिया होगा और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, मतलब वो आपको अटेम्प्ट्स करना होगा और उसके बाद आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको सिलेबस से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैथ्स में क्या पढ़ना है, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI के क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ जो पढ़ा लिखा होता है जैसे फिगर बनी है, क्वेश्चन, ठीक है। तो यही कुछ ही करना है, इसका मतलब भाई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, इसमें थोड़ा सा अपडेशन है वो मैं आपको करा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। और जो पिछला है जो एस्टेट 2022 कॉमन सेक्शन में पढ़ा था वो भी सारा रिपीटेंस करा दूंगी, ठीक है गाइस। तो आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी आज की इस वीडियो से, और बैड न्यूज़ के बारे में पता चला कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो तो भी 1/4 मार्क्स कटेगा, ओके गाइस। भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता है, ओके गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।